वेलकम। आज नेम्ड रिएक्शंस का दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूं। कल मैंने अल्डोल कंडेंसेशन पर एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने दो रिएक्शंस आपको सिखाई। एक नॉर्मल अल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा था क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। आज आप देखो क्लेसिन श्मिट कंडेंसेशन। क्लेसिन श्मिट कंडेंसेशन ये भी अल्डोल टाइप कंडेंसेशन होता है, लेकिन यहां पर फर्क जो है दैट इज यहां पर होता है एक एरोमेटिक अल्डिहाइड और दूसरा होता है एलिफेटिक अल्डिहाइड। जैसे ये बेंजल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है, और ये है इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड, इट इज एलिफेटिक। अगर इन दोनों में होगी अल्डोल टाइप कंडेंसेशन तो उसको साइंटिस्ट का नाम है क्लेसिन श्मिट कंडेंसेशन, और यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो ही अल्डोल ही होता है। ओके, तो देखो बेटा, यहां पर ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, तो एरोमेटिक अल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है, लेकिन वहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहां इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स बराबर है, 1 2 3 4। इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इसमें तो है, इथेनॉल में है, तो यहां पर होगी अल्डोल कंडेंसेशन। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? कल का ही प्रोसीजर, कल का ही मेथड। कितने कार्बन है? 1 2 3। बनाओ आप रिंग पहले। दिस इज रिंग, benzene ring. Now write 3 carbons, 1 2 and 3. 3 carbons, एक कार्बन बेंजाल्डिहाइड का और 2 कार्बन एसिटाल्डिहाइड के। अब इसको बनाओ अल्डिहाइड, बनाए अल्डिहाइड, और ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन, तो इसका नाम है अल्डोल। This is aldol, क्योंकि इट इज बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा? 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। फिर से बताऊंगा, 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, और सिंपली बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, जिसको हम अल्डोल बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब किसी भी अल्डोल टाइप कंडेंसेशन में प्रोडक्ट लिखना आ जाएगा, आई होप। लेकिन लास्ट में एक और चीज बताऊंगा आपको, एक स्पेशल चीज अल्डोल के बारे में। जो प्रोडक्ट बनता है जिसको हम अल्डोल बोलते हैं, अगर उसको हम करेंगे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हम बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर। कहने का मतलब यह कि जो अल्डोल बनता है, अगर इसको हम थोड़ा सा एसिड डालेंगे, एसिडिक मीडियम में रखेंगे, तो इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर, और वहां जो प्रोडक्ट बनता है आफ्टर डिहाइड्रेशन वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें होती है ज्यादा कंजुगेशन। मैं अभी आपको सिखाऊंगा। फॉर्मेट undergoes dehydration, इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है बेटा, याद रखना, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक कंडीशन। किसी भी अल्डोल में डिहाइड्रेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, से सल्फ्यूरिक एसिड, टू फॉर्म, क्या बनता है? याद रखना, अल्फा कामा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फॉर्मड अपॉन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्डोल is called alpha comma beta, because there is double bond is created between alpha carbon and beta carbon, unsaturated aldehyde। मैं इस चीज को रिएक्शन से सिखाऊंगा आपको। दिस इज अल्डोल।
this is aldol, OH, then alpha carbon CH2, then functional group carbon aldehyde. It is an aldol. तो इसकी डिहाइड्रेट हो जाती है. बेसिक मीडियम में भी हम कर सकते हैं डिहाइड्रेशन, और एसिडिक मीडियम में भी इसकी हो जाती है डिहाइड्रेशन, लाइक दिस, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, acidic condition. Okay, what will happen? This OH will move, creating positive charge at carbon, and from this alpha carbon, H will form a double bond like this. So one carbon loses OH and other carbon loses H, creating a double bond between alpha and beta carbon, and we get the final product. CH, double bond CH. This is called alpha beta unsaturated aldehyde, because the product formed is more stable. Why? Because of extended conjugation. You can see double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. It has more alternate single and double bonds. So product is more stable. The name of this product is cinnamaldehyde. Cinnamaldehyde. I hope this is clear to you. अल्डोल जो बनता है उसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो बनाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डेहाइड. अब मैं आपको और कुछ एक्सरसाइज दूंगा, एक दो क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा. अगर हमें रिएक्टेंट्स गिवन होगा, हम कैसे बताएंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा. Predict the product like this. For example, like this. This is cyclohexanone plus one more molecule, साइक्लोहेक्सेनोन. कीटोन है ये. साइक्लोहेक्सेनोन, 2 molecules in presence of dilute NaOH. It is aldol type condensation, because here we have alpha carbon, it has alpha hydrogen. This is alpha carbon, it has alpha hydrogen. This is alpha carbon and this is alpha carbon. So both the molecules have alpha hydrogens. मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है. बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड, या यहां पर बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बिकॉज द रिएक्टेंट्स with which we are starting the reaction is ketone itself. देखो ट्रिक क्या है. This is alpha carbon, ये वाला. इस अल्फा कार्बन को जोड़ना है इसके फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ. चलो जोड़ो. ये वाला बेटा, ये बनेगा OH, और ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन जुड़ जाएगा सिंपली किसके साथ? अल्फा कार्बन के साथ. दिस वन. This is the product. Now, where is the functional group? Ketone is the functional group. Now, where is alpha carbon? This is alpha carbon. And where is beta carbon? This is beta carbon. Beta par we have hydroxy group. Okay, it is called aldol condensation. So, this is the product. Beta hydroxy ketone. तो एक अल्डिहाइड का अल्फा कार्बन लिंक हो जाता है दूसरे अल्डिहाइड या दूसरे कीटोन के कार्बोनिल कार्बन के साथ. तो बीटा पर आ जाता है OH ग्रुप. व्हाट इज बीटा कार्बन? विच इज नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन. एंड व्हाट इज अल्फा कार्बन? विच इज नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप कार्बन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग and subscribe to my channel.
and press the icon button.